टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन के 49 किलोग्राम भार वर्ग में देश को दिलाया पहला पदक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने दी बधाई। टोक्यो ओलंपिक्स में भाग ले रहे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से पंचकुला में किया गया चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम का आयोजन। गुरु पूर्णिमा पर देशवासियों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। कहा, वैश्विक समस्याओं के समाधान में भगवान बुद्ध के मूल्यों और सिद्धांतों का उपयोग करके दुनिया को बनाया जा सकता है बेहतर स्थान। और ग्राम दर्शन पोर्टल पर अब ऑनलाइन दे सकेंगे गांवों में विकास कार्यों संबंधी सुझाव और शिकायतें। यमुनानगर के ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार की पहल का किया स्वागत। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने पहला पदक जीत लिया है। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन के 49 किलोग्राम भार वर्ग में देश को पहला रजत पदक दिलाया। इस पर खुशी व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के लिए पदक तालिका की शुरुआत करने के लिए मीराबाई चानू को हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीराबाई चानू को पदक जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि टोक्यो 2020 की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। मीराबाई चानू को शानदार प्रदर्शन से देश उत्साहित है और उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीराबाई चानू को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी जीत से 135 करोड़ देशवासियों के चेहरों पर मुस्कान आई है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मीराबाई चानू जी। आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान लाई है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक्स में भाग ले रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से पंचकुला में चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत खिलाड़ियों ने 5 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स में भाग ले रहे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारत से जो गए हुए हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमने चीयर फॉर इंडिया का कार्यक्रम रखा है और ये कार्यक्रम हमारे पूरे देश में हो रहा है। ये कार्यक्रम, उसमें हरियाणा भी एक है। सभी लोगों को ये संदेश देंगे कि भारत का एक टीम जो है बहुत सशक्त टीम है और निश्चित रूप से भारत का टीम है, भारतीय जो टीम है वो टोक्यो ओलंपिक में निश्चित रूप से ज़्यादा स्वर्ण पदक लेकर के आएंगे और भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। चीयर फॉर इंडिया करने आया है क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो उनको हम मोटिवेट करने आया है क्योंकि वो बहुत सारे हमारे देश के लिए मेडल लेके आएंगे। और मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, मैं फेंसिंग खेलती हूँ। मुझे पता है कि खिलाड़ी के लिए कंपटीशन वाला दिन कितना बड़ा होता है क्योंकि 136 करोड़ भारतीयों के लिए उसको मेडल लेके आने हैं। हम इंडिया को चीयर अप करने आए हैं। हम सारे चाहते हैं कि इंडिया इस बार डबल डिजिट्स में मेडल्स लेके आए और हम ये चाहते हैं हम आगे जाके इंडिया के लिए ओलंपिक में भी खेलें। मैं उनको चीयर कर रही हूँ और वो मैक्सिमम मेडल लाएं हमारे इंडिया से। मैं ये उनको सपोर्ट करने आई हूँ। आज देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में भगवान बुद्ध के मूल्यों और सिद्धांतों का उपयोग करके दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद मिलेगी। The world needs the power of the Buddha in the form of love, compassion, non-violence and healing to conquer the forces of violence, disease, conflict and poverty. The Buddha's assurance of putting an end to suffering, his emphasis on universal compassion and non-violence, his message to pursue morality and moderation in all aspects of life have inspired countless people over the last 2,600 years since his first sermon at Sarnath on this very day.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। आप सभी को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और यही कारण है कि पूरी दुनिया में लोग बौद्ध धर्म और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। ज्ञान है वही पूर्णता है। कुरुक्षेत्र में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर वेद पाठशालाओं में श्लोकोच्चारण के साथ हवन किया गया। ब्रह्म सरोवर के तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्नान और आचमन किया। सरोवर पर स्थित कात्यायनी पीठ के पुजारी ने बताया कि धर्म ग्रंथों में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन ब्रह्म सरोवर के तट पर की गई पूजा, आचमन और दान बहुत फलदायी माना गया है। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और इसे महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। चतुर्मास में सभी आराधनाएं, उपासनाएं करते हैं। देव उठनी एकादशी तक एक व्रत रखा जाता है चतुर्मास का। कुछ लोग मौन व्रत भी रखते हैं, कुछ एक समय भोजन का व्रत भी रखते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है। गुरु पूर्णिमा पे सभी लोग जो जिन्होंने अपने गुरु धारण करे होते हैं तो अपने अपने गुरुओं के पास जाते हैं, गुरु की व्यास की पूजा करते हैं और जो भी गुरु को वस्त्र वगैरह जो भी उन्हें दान देना होता है देते हैं। जो बच्चे कर्मकांड की शिक्षा लेके जाते हैं अपने गुरुओं से, ब्राह्मणों से, तो अपने अपने गुरुओं के पास जाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसीलिए हम स्नान करने के लिए हम राजस्थान से चल के आए हैं। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर है, क्योंकि अपना भारत देश है वो अपने धर्म के नाम से ही जाना जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ग्रामीण अब सरकार को विकास कार्यों संबंधी अपने सुझाव और शिकायतें ऑनलाइन दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में ऑनलाइन पोर्टल ग्राम दर्शन का लोकार्पण करने के बाद कहा कि ग्रामीणों के विकास कार्यों में सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल तैयार किया गया है। इन सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल पर केवल वही आवेदक शिकायत दर्ज कर सकेगा जिसका परिवार पहचान पत्र होगा। ऑनलाइन पोर्टल ग्राम दर्शन का यमुनानगर के छछरौली खंड के लोगों ने स्वागत किया है। खंड अधिकारी ने बताया कि ग्राम दर्शन के माध्यम से भेजे गए सुझाव और शिकायतें गांव के विकास में महत्वपूर्ण साबित होंगी। कोई समस्या है, जैसे अपने गांव से रिलेटेड है या हमारे विभाग से रिलेटेड है कोई समस्या, तो उसको डायरेक्ट जो है वो पोर्टल पे जाकर और उसको पोर्टल पे अपना जो भी उसका ग्रीवेंसेस है और उसको सीधा उस पे पोर्टल पे डाल देगा और उसके बाद 24 घंटे बाद उसका निवारण हो जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह का पोर्टल हरियाणा में ही शुरू हुआ है। इससे पहले अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब समाधान ऑनलाइन ही हो जाएगा। ग्राम दर्शन योजना चली है, ये पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसमें ऐसा है कि जैसे हमें कोई भी दिक्कत होती है तो उसको हम साथ ही ऑनलाइन करके पूछ सकते हैं। तो आज ये है कि जैसे डिजिटल हो गया सभी कुछ, तो इसमें ऐसा है कि हमें दफ्तर में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम घर बैठे ही अपना जो भी वर्क है वो डिजिटली कर सकेंगे अगर कोई भी परेशानी होती है। हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ये जो ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है, इसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं। जो सरकार ने एक आम आदमी को अपनी बात और सुझाव रखने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं।
प्रदेश सरकार ने करनाल यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस नई रेल लाइन को मंजूरी मिलने से करनाल और यमुनानगर का सफर आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस लाइन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। करनाल में रेलवे अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि करनाल से यमुनानगर के लिए परिवहन के ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं है और रेल मार्ग द्वारा यमुनानगर वाया अंबाला होकर जाना पड़ता है। इससे यात्रियों को 121 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि करनाल से यमुनानगर सीधे सड़क मार्ग से 67 किलोमीटर की दूरी है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय के इस संयुक्त प्रोजेक्ट पर लगभग 884 करोड़ रुपए की लागत आएगी। करनाल से पैसेंजर जाता था, उसको वाया अंबाला होकर जाना पड़ता था। अब हरियाणा सरकार ने इसकी मंजूरी दी है तो ये करनाल से वाया इंद्री और जो अपना पश्चिमी यमुनानगर का जो पुल बना है इसके पास से ये होकर गुजरेगा NDRI और उसके बीच से, और ये लगभग 60 या 70 किलोमीटर का सफर रह जाएगा। तो करनाल वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी कि उनका समय भी बचेगा और उसका किराया भी कम रहेगा। वहीं यात्रियों का कहना है कि इससे समय की बचत होगी और इस क्षेत्र में व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। साहब ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है हमारे को। ये हरिद्वार जाना हो, यमुनानगर जाना हो, हमें बहुत परेशानी होती थी। बस सर्विस बहुत कम है, तो ये बहुत ही फायदे की बात होगी हमारे लिए और बहुत खुशी की बात है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे CM साहब का, जिन्होंने हमारे को ये सौगात दी। अंबाला से जाते थे जी, कोई घूम के जाना पड़ता था, तब बस सर्विस नहीं थी, लोगों को अपनी टैक्सी हायर करके जानी पड़ती थी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। खुशी की बात है, हमें करनाल को सौगात मिली है। इसके लिए मैं अपने रिसेंटली आज ही जैसे मैं अपने बेटे को छोड़ने चंडीगढ़ जा रहा है बेटा, तो उसको छोड़ने आया। तो ऐसा हमें यमुनानगर, हरिद्वार आगे कहीं भी जाना हो तो हमें उसके लिए बहुत सुविधा है। लोगों का समय बचेगा, टाइम पैसा बचेगा, उससे फैसिलिटियाँ मिलेंगी, लोगों का आने जाने व्यापार बढ़ेगा। तो ये बहुत खुशी है, बहुत अच्छी पहल की है जो सरकार ने हुई है करनाल में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। प्रवक्ता ने बताया कि महंगाई दर में बढ़ोतरी से राज्य के लगभग 2,85,000 सरकारी कर्मचारियों तथा 2,62,000 पेंशनरों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की चंडीगढ़ में हुई बैठक में जींद, रोहतक, करनाल और पानीपत में 4 परियोजनाओं के लिए ई-भूमि के माध्यम से लगभग 29 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसानों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में सिंचाई, लोक निर्माण, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों की 4 कार्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है। फतेहाबाद जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में आशा वर्करों का विशेष योगदान रहा है और अभियान की प्रतिशत दर में काफी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आशा वर्कर्स घर घर जाकर लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें संभावित तीसरी लहर को लेकर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इतना अच्छा योगदान दिया इन्होंने कि घर घर जाकर आइसोलेशन में जो पेशेंट्स हैं उनको किट बांटना, उनकी दवाई रखना, सुबह शाम उनके केयर के लिए वहाँ पे घर पे जाना, उनसे पूछना, कोई दिक्कत हो तो उसको रेफर करना, और वैक्सीनेशन में, सैंपलिंग में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हर गाँव में आशा वर्कर की वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली, जिससे इस कोविड को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। कि बयान इसकी तैयारियों को देखते हुए हमने आशा वर्कर की बहुत अच्छा रोल है इनका। बच्चों की इनके HbA1c विजिट वगैरह होती हैं, उनका ये सिम्टम वगैरह इनकी ट्रेनिंग भी हमने दे दी है कि कितने बच्चों में कैसे सिम्टम होते हैं, क्या क्रिटिकल इनके बच्चे हो सकते हैं, किनको रेफर करना है, किनको बहुत सारी बातें बतानी है। फतेहाबाद जिले के आशा वर्करों ने बताया कि वे लोगों को कोरोना टीकाकरण करवाने के प्रति जागरूक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर जो भय था वो अब दूर हो गया है और अब लोग बढ़ चढ़कर टीकाकरण करवा रहे हैं। हम घर घर जाकर लोगों को मोटिवेट करके उनको घर से लेकर आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, और उन्हें इस वैक्सीन के फायदे वगैरह बता रही हैं कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये जो पहले मरीज कह रहे थे कि हमें BP है, शुगर है, वो लगवा नहीं रहे थे, हमने उनको भी पूरा मोटिवेट किया कि इस बीमारी में इस वैक्सीन की बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो समझाया, बार बार जाकर समझाया कि वैक्सीन लगवाओ, तीसरी लहर आने वाली है, इससे बच्चों को भी दिक्कत होगी। और उन्होंने अब 18+ सभी
इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अधिक बच्चे हमारे 2 दिन ट्रेनिंग हो चुकी है, ਅਸੀਂ घर जाके सर्वे करे है। अगर बच्चा दे ऑक्सीमीटर वगैरह ऑक्सीमीटर। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन के 49 किलोग्राम भार वर्ग में देश को दिलाया पहला पदक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने दी बधाई। टोक्यो ओलंपिक्स में भाग ले रहे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से पंचकुला में किया गया चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम का आयोजन। गुरु पूर्णिमा पर देशवासियों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। कहा, वैश्विक समस्याओं के समाधान में भगवान बुद्ध के मूल्यों और सिद्धांतों का उपयोग करके दुनिया को बनाया जा सकता है बेहतर स्थान। और ग्राम दर्शन पोर्टल पर अब ऑनलाइन दे सकेंगे गांव में विकास कार्यों संबंधी सुझाव और शिकायतें। यमुनानगर के ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार की पहल का किया स्वागत। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।